प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मान्य क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का दोस्तों, यानी कि मैं आपके आज के क्लास में 35 प्रश्न करवाने वाला हूं और यही प्रश्न आपको वो बहु परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। अगर आप भी पात्रता एग्जाम की तैयारी करे हो और पहले बार में पात्रता का एग्जाम को निकालना चाहते हो ना, तो आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करूंगा? टॉप 35 प्रश्न करवाऊंगा। परीक्षा से पहले पहले इन प्रश्नों का अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा के अंदर आने वाले। तो सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा, क्लास को आप स्टार्टिंग में लाइक कर देंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं ऐसी क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और याद रहे, 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा। पहला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर है या आपका अलवर? वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि रीट पात्रता का एग्जाम काफी नजदीक आज का, और आज की जो क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, ठीक है ना। आज के क्लास में आपको वही प्रश्न करूंगा जो आपको पात्रता के एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलने वाले। तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही होते, ठीक है ना। चलो, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रही है सुरे, बिल्कुल। अगर आपने भी सुरे बता रहे हो, सुरे बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने है। अगला ऑप्शन है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है या आपका मारवाड़? जल्दी से आंसर दे दो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो। याद है दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। क्या है? कॉपी और पेन लेकर आप सभी को बैठ जाना है। याद रहे, यह क्लास आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करनी है। एक भी प्रश्न को आपको स्किप करना ही नहीं है। पूरे 35 में से 35 प्रश्न आपको देखने हैं। चलो भाई, बता दो। बिल्कुल वेरी गुड। आमेर बता रहे, क्या बता रहे? कि आमेर को लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आमेर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बता रहे, जिन सभी का सी। ये जो मैं प्रश्न करूंगा ना, ये सीधे के सीधे हुबहू मिलने वाले परीक्षा के अंदर है। आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेगा। चारों के चारों ऑप्शन आपको इसी तरह से देखने को मिलने वाले, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान किस खनिज का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता? यानी कि हमारा प्यारा सा जो राजस्थान है, यह किस खनिज में अपना प्रथम स्थान रखता? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? आपको चार ऑप्शन देना, इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना। और जी, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चांदी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। जो भी विद्यार्थी चांदी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर है, पुष्कर है, रामदेवरा या आपका तिलवाड़ा? दोस्तों, बात की जा रही यहाँ पर पशु मेले के, तो नागौर में आपका पशु मेला लगता है, पुष्कर में पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा में भी पशु मेला लगता है। लेकिन जो रामदेवरा ना, क्या ये रामदेवरा, यानी कि रामदेवरा क्या है? सांप्रदायिक है, सद्भावना का मेला है, ये कोई पशु मेला नहीं है। यानी कि यहाँ पर सी आप बता रहे हो ना, सी बता रहे हो, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सभी विद्यार्थी क्लास का टाइम नोट कर लेंगे। सुबह को आपको क्लास कब मिल रही है, तो आप सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। सुबह को आपको कंटिन्यू 7 बजे हमारी लाइव क्लास मिल रही है। यहीं पे आपको शाम को क्लास कब मिल रही है, शाम का टाइम पता होना चाहिए। तो शाम को आपको कंटिन्यू 4 बजे क्लास मिल रही है। यानी दिन की मैं आपके सामने 2 क्लास लगा रहा हूँ। दोनों क्लास आप नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम काफी नजदीक आज का, अगर आपको पात्रता का एग्जाम निकालना ना, यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला, और यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा? हाँ, बिल्कुल बता दिया आंसर। अगला ऑप्शन देखो, कंदोरा नामक आभूषण है औरतों के द्वारा पहना जाता। यानी कि आप सभी के सामने कंदोरा, और कंदोरा एक प्रकार का आभूषण है महिलाओं का, और ये कहाँ पर पहना जाता? नाक में, कान में, कमर में या आपके पाँव में? क्या करो जी, कैसे कंदोरा, क्या है? कैसे कंदोरा और कैसे कमर? कैसे कंदोरा, कैसे कमर? ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगर आप भी सी बता रहे हो, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन देखो,
कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? माँ, इमा, लीमा या आ। केवल कालीमा यानी कि काल यहाँ पर क्या है? मूल शब्द। काल यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है, प्लस आपको इमा, काल प्लस इमा, यानी कि इसमें आपको क्या ढूंढना? प्रत्यय। और प्रत्यय आप सभी को पता है कि किसी भी शब्द के बाद में लग कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते उसे प्रत्यय कहते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना। इमा किस में दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब और सभी के कमेंट है शानदार आ रहे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है भाई, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे, लेकिन क्लास में लाइक की संख्या कम है। एक बार लाइक करो जल्दी से। वेरी गुड, सभी का आंसर सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? अब बताओ, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली, जयपुर है, सिक्कर है या आपके हाड़ौती को? क्योंकि डांग की रानी की बात की जाए तो डांग की रानी आपके करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं? डांग की रानी आपके करौली को कहा जाता। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के क्लास में से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने? टॉप 35 प्रश्न है और 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके हूबहू पात्रता के अंदर आपको देखने को मिलने वाले। अब दोस्तों अपने को क्या करनी? मेहनत को दुगना करना। मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया, बस आप अपनी तैयारी को दुगना कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास से ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके लिए नियमित रूप से क्लासे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो, प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी किस जिले में? प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? भरतपुर है, जयपुर है, सिक्कर है या आपके अलवर में? कि प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी की यहाँ पर बात की जा रही है और प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी जो हमारे अलवर में रहेगी। और ये है जो छतरी है किसकी? तो आपके मूसी महारानी की। किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी है। और कितने खंभों की? 80 खंभों की। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि गुरुजी 84 खंभों की एक छतरी है जो आपके कहाँ पे हमें यह भी बता दो। तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदे में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? 84 खंभों की छतरी आपके बूंदे में, कोटा बूंदी मार्ग देवपुरा गांव के निकट पर आपके 84 खंभों की छतरी है। चलेगा, अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? अरे भाई बच्चे का आंसर आना चाहिए और सबका आंसर आना चाहिए। एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्लास आपको पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी प्रश्न स्किप कर देते हो ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, फिर ठीक है ना। तो बताओ कि चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आपके चांद बावड़ी को जो आबानेरी में। कहाँ पर है? चांद बावड़ी आपके आबानेरी में है। और आबानेरी आपके कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में क्या है? आपके चांद बावड़ी भाई, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि त्योहार शब्द का शुद्ध रूप बताएगा। अरे भाई हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है और बताएगा कि त्योहार जो शब्द है ना, इसका शुद्ध रूप कैसा होगा, आपको यही बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ और ये बता दीजिएगा कि त्योहार जो आपके सामने शब्द दिया हुआ इसका हिंदी में शुद्ध रूप बता दो कि त्योहार है, त्योहार है, त्योहार है या त्योहार। क्यों जी इसका शुद्ध रूप की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देख लीजिएगा भाई त्योहार किस तरह से लिखा जाता, एग्जाम के आपके शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखो कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर है, जयपुर है, सिक्कर है या आपके हाड़ौती। क्योंकि जब बम नृत्य की बात की जाए तो बम नृत्य का संबंध आपके भरतपुर से रहेगा। कहां से रहेगा? भरतपुर से रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है हाड़ी रानी सुलह कमर की वीरता का गुणगान करने वाली कविता सेनानी के लेखक कौन है? यानी कि सेनानी जना इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वेरी प्रश्न को मोस्ट ला लीजिएगा। और दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ क्लास में आज के मैं 35 प्रश्न करा रहा हूँ, 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आप 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करोगे और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे हैं कि मेघराज मुकल की किसकी है? मेघराज मुकल की है। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे हमें लॉक कर देंगे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने बाड़मेर के पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत लोगों के द्वारा कौन सी उपबोली बोली जाती है? बताएगा कि बाड़मेर के पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत लोगों के द्वारा कौन सी उपबोली बोली जाती है? थली, रागड़ी, वागड़ी या आपके इटकी। क्यों जी यहाँ पर आपका बिल्कुल सभी सही बता रहे और आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर डी। क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस एकमात्र जनजाति को आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया गया? राजस्थान के किस एकमात्र जनजाति को आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया गया? कंजर जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति या आपके कथोड़ी जनजाति। क्यों जी सहरिया जनजाति को किसे? सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति आपके सर्वाधिक रूप से आपको 12 जिले में
देखने को मिलती है। कहाँ पर है? 12 जिले में। और सहरिया जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी का जो मेला है उसे सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि गलत युग्मक को बताएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन देना, इसमें से आपको बताना कि गलत युग्मक कौन सा, यानी कि एक तरफ आपको आभूषण दिया हुआ और हाँ गले यानी कि गले यानी कि एक तरफ आपको नाम दिया हुआ शरीर का कि गले का आभूषण है कि कर्णफूल है, लटकन है, कान का आभूषण है, झूमर है, पीपल पत्र है, नाक का आभूषण है, फीणी, लूंग है, हाथ का आभूषण बीटी, दामना। बिल्कुल गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी में भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी में भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपके सामने जो दे रखा ना गुरुजी, गले के आभूषण, ये कर्णफूल जो हुआ ना, कर्णफूल हुआ, लटकन हुआ, ये तो गुरुजी हमारे कान के आभूषण है, कान के आभूषण है, कान के आभूषण है, ये हमारे गले के आभूषण नहीं है। तो इसका मतलब गलत युग में कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए से रह जाएगा भाई। क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन, किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है, सॉरी किस लोक देवी का गीत है सबसे लंबा है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का और आपको पहले बार में पात्रता की एग्जाम क्लियर करना, यानी कि सभी विद्यार्थियों के मन में एक डर बैठ रहा है कि मुझे पात्रता की एग्जाम निकालने में डर लग रहा है, तो बस अब आपको घबराने की चिंता नहीं करना। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक लेकर आ चुका भाई। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी को डर लग रहा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके मन में शंका डाउट हो रही है ना, तो अंतिम दिनों में बस यहाँ पे ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप इन अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको इसको एक बार इस 5000 प्रश्नों को ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सरसरी निगाहों से देखकर जाना है और सिलेक्शन की मेरी गारंटी है कि गुरुजी ये हमें ई बुक कहाँ मिल सकती है। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा और कितना लगेगा? 99 रुपए का चार्ज भाई। कितना है? 99 रुपए का इस ई बुक का चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, 6367256234 6367256234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। क्या करना? आपको इसी नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, यानी कि आपको इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं 5000 प्रश्नों की ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा और आप सभी से मैं दावा करता हूँ, आपकी से मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको डर लग रहा है सिलेक्शन में, अगर आपका मन घबरा रहा है कि गुरुजी पात्रता एग्जाम है निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बस अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ 5000 एग्जाम पढ़ के जाएगा, सिलेक्शन की मेरी गारंटी। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आ रहा सभी का जीण माता, और जीण माता का संबंध कहाँ से रहेगा? रेवासा से। कहाँ से रहेगा? रेवासा। और जीण माता रेवासा कहाँ पर है? आपके सिक्कर में। कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर। ठीक है ना? अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका कि कुरंजा, पीपली, केवड़ो आदि लोकगीत किस भौगोलिक प्रदेश में गाए जाते हैं? कुरंजा, पीपली, केवड़ो आदि लोकगीत किस भौगोलिक प्रदेश में गाए जाते हैं? पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी या पठारी क्षेत्र में। यानी कि ये जो आपको नाम दिया ना, ये तो गुरुजी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के। कहाँ के हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के, यानी पश्चिमी राजस्थान के। कहाँ के? पश्चिमी राजस्थान के। चलो अगला ऑप्शन देख लो। दोस्तों मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, आज के क्लास में मैं आपको टॉप पे 35 प्रश्न करवा रहा हूं। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना आज का जो आपका पेपर चल रहा ना, इसमें से आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप 35 प्रश्नों में से यहाँ पर 25 का भी आंसर सही देते हो, 25 प्लस का आंसर देते हो, तो मान लो आपका पात्रता आराम से निकल जाएगा। ठीक है? चलो आप बताओ, फतेह अली एवं अली बख्श किस संगीत घराने से संबंधित है? कि बिनकार घराना, जयपुर घराना, यहाँ पे क्या बिनकार बीकानेर घराना होगा। ठीक है ना? और जयपुर घराना, अत्रौली घराना या पटियाला घराना। तो यहाँ पे सभी का रहेगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी। ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखा कि ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है, बताओ गौर है, मौर्य, घेर या वालर। क्या जी यहाँ पर पूछा ग्रासिया जनजाति का नृत्य
करते नहीं पूछा। और यहाँ पर रहेगा घेर, और घेर किसका है? घेर तो गुरुजी भील का है। किसका है? भील जनजाति का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप तो सी को लॉक दो। अगर आप यहाँ पे से बता रहे हो ना जिन विद्यार्थी का सभी का सी, दोस्तों आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो जल्दी से, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी जितने क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखो कि दुर्गा सिंह व मांगे लाल मिस्त्री किस हस्तकला से संबंधित है? दुर्गा सिंह व मांगे लाल मिस्त्री किस हस्तकला से संबंधित है? मीनाकारी टेराकोटा, पिछवाई टेराकोटा, ब्लू पोट्री पिछवाई, या मीनाकारी कावड़। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा है, और सभी विद्यार्थी को यहाँ पे आंसर भी आ रही है कि ऑप्शन नंबर आप डी को लग दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करे ना सभी का सही। याद रहे क्लास पूरे अटेम्प्ट करना, यानी 35 प्रश्न है तो 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रश्न काफी अच्छा है, और इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूँ, फिर इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। क्यों ऐसे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेगा कि मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग, क्या है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? और काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है, और अच्छी तरह से फिर बता दो कि मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? कि जगमोहन मथोड़िया, भूरसिंह शेखावत, देवकीनंद शर्मा, या राम गोपाल विजय वर्गीय। और यहाँ पे आप सभी का आंसर आ ऑप्शन नंबर गुरुजी हम सी को लॉक करेंगे। सी ऑप्शन जो कमेंट करे ना जिन विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, चित्रकला में सर्वप्रथम सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में किया गया है? चित्रकला में सर्वप्रथम सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में किया गया? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, या आपके ढूंढाड़ी शैली। केवल जो सोने चांदी की बात की जाए तो आपके हाड़ौती शैली में किया गया था। किसमें? हाड़ौती। जो विद्यार्थी यहाँ पर है हाड़ौती बता रहे ना उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आप सभी का से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पहेरी ने, स्वामी अग्रदास, विठल नाथ, या रामचरण ने? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है, और यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करे ना उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, किस लोक देवी के मंदिर में गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है? दोस्तों क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। क्लास का टाइम नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। सुबह को क्लास कब आती है? तो सुबह को 7 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन करना, और शाम का टाइम भी नोट कर लो। शाम को आपको कंटिन्यूस 4 बजे क्लास मिल रही है, तो आप सभी विद्यार्थी शाम को 4 बजे और सुबह को 7 बजे ये 2 क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करनी है। जब तक हमारा 27 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा ना, जब तक हमारी क्लास नियमित रूप से चलती रहेगी, तो आप बस नियमित दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट कर लेना। और यहाँ पे बता रहे क्या बता रहे? आई माता बता रही। और आई माता का आपसे मंदिर पूछे कहाँ पे गुरुजी? आई माता आपका बिलाड़ा में। मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा कहाँ पे गुरुजी? बिलाड़ा हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में आपका आई माता का मंदिर है। और कहा जाता है आई माता के मंदिर के बारे में कि आई माता के मंदिर में जो दीपक चलता है, क्या चलता? दीपक। उसकी लोह से क्या टपकती है? केसर टपकती। क्या टपकती है? दीपक से केसर टपकती, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया गया था। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो यहाँ पे सभी का रहेगा भाग सिंह बता रहे। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना, जिन सभी का सही है। दोस्तों याद रहे, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब आपको सबसे पहले कर लेना है, ताकि आगामी मेरी जितनी भी क्लासें आएगी सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आज इस क्लास को जितना हो सके ना इतना आपके भाई बहनों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल जाए। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि किस किले को कि धाराधारगढ़ रघुनाथगढ़ के नाम से जानते? तो गुरुजी चोमू के किले को जानते। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो कि राणा सांगा पेनोरमा किस जिले में स्थित है? राणा सांगा पेनोरमा किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, या आपके चित्तौड़गढ़ में? कि राणा सांगा पेनोरमा आपके किस जिले में स्थित है? कि गुरुजी ये हमारे भरतपुर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? भरतपुर। जो विद्यार्थी यहाँ पर है भरतपुर कमेंट करे ना, जिन सभी का सही आंसर है। दोस्तों ऐसे कैसे मैं 35 प्रश्नों की क्लास है शाम को भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप अभी से सब्सक्राइब लो, ताकि शाम की क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो,
प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका आंसर निकल के आएगा। प्रश्न को पढ़ेगा, प्रश्न क्या पूछा कि रिक्को के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क का सही युग्म है। एक बार फिर पढ़ो कि रिक्को के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क का सही युग्म होगा जो जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर या कोटा, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, कोटा, अलवर, गंगानगर, जोधपुर है, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़। यानी सही क्रम बताना जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। निम्बाड़ा चित्तौड़ है, गोटन नागौर है, लाखेरी बूंदी की ब्यावर। क्यों जी प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो आपके लाखेरी बूंदी में लगी थी, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में लगी थी। लेकिन सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता तो ये आपके निम्बाड़ा चित्तौड़ को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे, जिन विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी 1964 में की गई थी। कब की थी? 1964 में की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे ना, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि मंगला व सहागढ़ निम्न में से किस खनिज के लिए खनन है। बताएगा मंगला व सहागढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कर दो, जो विद्यार्थी से बता रहे ना उन सभी का सही है। अगला देखो क्लास हमारी अंतिम पड़ाव पे चल रही है। अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दो, ताकि आगामी जब शाम की 4 बजे वाली क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा कि मरु विकास कार्यक्रम में क्रमशः केंद्र राज्य की भागीदारी रहेगी। तो आप सभी का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है। इससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आपका भी सपना है रेट पात्रता एग्जाम को पास करना और पहले बार में पात्रता एग्जाम को निकालना। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने इन अंतिम दिनों में एक 5000 ई बुक तैयार कर दिए। कितने प्रश्नों के? 5000 ई बुक तैयार कर दिए। अगर आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका पहले बार में पात्रता की एग्जाम में निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे मैं वादा करता हूँ एक बार यहाँ पे ये ई बुक जरूर से पढ़ लेना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपने अभी तक भी कम भी पढ़ा है या आपने बहुत कुछ पढ़ लेना, फिर भी एक बार ये पढ़ के जरूर से जाएगा। मिलेगी कहाँ पर? इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 का, और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इससे नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो आपके सुरक्षित वन में आते हैं। ऑप्शन नंबर रोजिए आपको डी को लॉक दो। किसे लॉक दो? डी को लॉक दो। अगला ऑप्शन है वन्य श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा। वन्य श्रेणी में राजस्थान का राज्य कौन सा? डॉट है, चिंकारा, नीलगाय या मुरु लोमड़ी। तो यहाँ पर रहेगा चिंकारा, या ऊँट भी बोल सकते हैं इसे। चिंकारा है, ऊँट होता तो अपन दोनों में से कोई भी सही रह सकता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने नहीं है। इससे पहले आप सबको मैं बता दूं, सभी विद्यार्थियों को बता दूं मैं, क्लास हमारी शाम को आएगी। कब आएगी? शाम को हमारी क्लास आएगी। कब आएगी? 4 बजे क्लास आएगी। सभी विद्यार्थी शाम को ज्वाइन होने के लिए यस में कमेंट कर दे कि गुरु जी हम शाम के 4 बजे वाली क्लास में आने के लिए तैयार हैं। एक बार थम्सअप कर दो सभी विद्यार्थी कि गुरु जी हम शाम वाली क्लास के लिए तैयार हैं। बस आप अपनी मेहनत को दुगना कर दिया तो हम भी अपनी तैयारी को दुगना कर देंगे। बस गुरु जी आप नो टेंशन रहो, इस बार हमारा रीट पात्रता बेड़ा पार करके जाएंगे, हम रीट पात्रता क्लियर करके जाएंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में शाम वाली में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।